जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सभी रेल कर्मचारियों के लिए जो वर्तमान में लेवल 1 व लेवल 2 या लेवल 3 के कर्मचारी है और प्रमोशन पाकर वह लेवल 5, लेवल 6 या लेवल 4 में पहुंचना चाहते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, सीसीटीसी, टीएनसी, शंटिंग मास्टर। इनमें से किसी भी पदों पर या अन्य कोई भी विभागीय परीक्षा देना चाहता है तो उसके लिए हमने ये एक सीरीज चलाई है जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो उनके एनालाइज करा रहे हैं, उनका फुल डिटेल आपको बता रहे हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन बैंक की जो सीरीज हमने आपके लिए चलाई है, इसमें टॉप 50 क्वेश्चन हम आपको कराते हैं एक वीडियो में। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है, उस पर काफी अच्छा आपका प्यार मिला है। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप वह वीडियो जरूर देखें और यदि हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए समय समय पर हम वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हम गुड्स गार्ड, ट्रेन मैनेजर यानी कि या आपका स्टेशन मास्टर या सीसीटीसी की जो ऑफिशियल आंसर की होती है उनको भी एनालाइज और सोल्व कराते हैं। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होने वाली है यदि आप प्रमोशन पाकर किसी अन्य विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और प्रमोशन पाना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। देखिए, हमने कल 50 तक क्वेश्चन देखे थे, आज हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये आज 51 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कि कॉलिंग ऑन सिग्नल के किस रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता। जो कॉलिंग ऑन सिग्नल होता है उसको किस रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता, यानी कि यहाँ पर ये नहीं लगाया जा सकता। प्रथम रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है, होम सिग्नल के लिए नीचे लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। देखिए 52 में कहा है कि शंट सिग्नल किस रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं आपका, एक तो कॉलिंग ऑन वाला और एक आपका शंट सिग्नल वाला। तो ये किस यानी कि सिग्नल के नीचे नहीं लगाए जा सकते, किस सिग्नल के नीचे लगाए जा सकते हैं, या ये समय के एक सिग्नल भी हो सकते हैं, यानी खुद अपनी एक पोजीशन में भी, जैसे कि आपका एक स्थायी सिग्नल लगाया जा सकता है जैसे शंटिंग सिग्नल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन रहते हैं आपके। अब इसमें पूछा है कि शंटिंग सिग्नल जो होता है वो किस सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता। तो ये जो आपका प्रथम रोक सिग्नल होता है, प्रथम रोक सिग्नल जो भी होगा उसके नीचे नहीं लगाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, प्रथम रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। देखिए 53 में कहा कि कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन की हालत में कैसी रोशनी दिखाता है। तो जैसे माना ये कोई होम सिग्नल है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर एक कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा है। अब इस कॉलिंग ऑन सिग्नल की जो पोजीशन होगी, ऑन पोजीशन कैसी, ऑन पोजीशन कैसी होगी। तो ऑन पोजीशन में इसमें कोई भी इंडिकेशन नहीं आएगी, ऑन पोजीशन में कोई भी इंडिकेशन नहीं आएगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखिए 54 में कहा है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ की स्थिति में कैसी रोशनी दिखाता है। तो वही डायग्राम आपका, तो ये माना कोई सिग्नल है, इसके नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा है। तो इस सिग्नल की जो ऑन पोजीशन होगी, कॉलिंग ऑन की जो ऑफ पोजीशन होगी, ऑफ स्थिति में यानी कि, तो ये कैसी पोजीशन होगी, एक छोटी पीली बत्ती इसमें जगेगी। तो यहाँ पर जो बीच में ये लगा रहता है इसमें एक छोटी पीली बत्ती जगती है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। देखिए 55 में कहा कि रॉक सिग्नल के नीचे लगे शंट सिग्नल ऑन की हालत में कैसी रोशनी दिखाते हैं। तो देखिए माना यह कोई एक स्टार्टर सिग्नल है, इसके नीचे एक शंट सिग्नल लगा है। कैसा लगा है, शंट सिग्नल लगा है। अब इस शंट सिग्नल की ऑन पोजीशन कैसी होगी, तो मैं ऑन पोजीशन भी और ऑफ पोजीशन दोनों आपको बताऊंगा। तो ऑन पोजीशन कैसी होती है इसकी, ये इसकी बत्तियां होती हैं। तो ऑन पोजीशन कैसी होगी, ऑन पोजीशन में यह किसी भी प्रकार की कोई इंडिकेशन नहीं देगा। और ऑफ पोजीशन में ये कैसी देगा, तो तिरछी दो बत्ती यहाँ पर जगेगी। तो तिरछी दो बत्ती इसमें जगेगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देखिए 56 में कहा है कि पोजीशन लाइट शंट सिग्नल ऑन की स्थिति में क्या संकेत देता है। तो जो पोजीशन लाइट होता है यानी कि खुद का जो शंट सिग्नल होता है, यानी कि अपने एक टावर खंबे पर लगा जो शंट सिग्नल होता है, तो माना यह शंट सिग्नल यहाँ पर लगा है और ये इसके इंडिकेशन है। तो जब ये ऑन स्थिति में होगा,
कैसी स्थिति में होगा, ऑन में। और जब ये ऑफ स्थिति में होगा तब कैसी इंडिकेशन देगा, तो ऑन स्थिति में यह सीधी 2 बत्ती इसमें जगेगी, कैसी, सीधी बत्ती बराबर में इनके। और ऑफ पोजीशन में इसमें कैसी बत्ती जगेगी, तो ऑफ पोजीशन में इसमें तिरछी बत्ती ये जगेगी। तो ऑन पोजीशन में सीधी बत्ती और ऑफ पोजीशन में तिरछी बत्ती। तो ऑन पोजीशन में इस तरीके से और ऑन पोजीशन में इस तरीके से। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा 56 का, वो रहेगा ऑन पोजीशन के लिए। तो इसमें 2 सफेद सीधी बत्ती, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। देखिए 57 में कहा कि पोजीशन लाइट फ्रंट सिग्नल ऑफ की स्थिति में कैसे संकेत देता है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे संकेत देगा, 2 तिरछी बत्ती इसमें जगेगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2 तिरछी सफेद बत्ती। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। देखिए 58 में कहा कि रंगीन बत्ती वाले सिग्नल बिजली खराब होने के कारण बुझ गए हैं, तो आगमन सिग्नलों के लिए पिछले स्टेशन से कौन सा फॉर्म जारी किया जाएगा। जब माना कोई होम सिग्नल या कोई सिग्नल जो बीच में पड़ता है, आईबीएस सिग्नल पड़ता है, यदि वह खराब पोजीशन में आ जाता है, कोई रंगीन बत्ती वाला सिग्नल खराब पोजीशन में आ जाता है, तो पिछले स्टेशन द्वारा उस सिग्नल को पार करने के लिए एक प्राधिकार पत्र दिया जाता है। तो उस प्राधिकार पत्र को क्या कहा जाता है, तो ये दिया जाता है आपका T3691। तो पिछले स्टेशन द्वारा क्या दिया जाएगा, 3691, और साथ में क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन। तो ये क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन T409। तो क्वेश्चन दिया जाएगा T409 और 3693 भी एक फॉर्म जारी किया जाएगा पिछले स्टेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में कहा है कि रंगीन बत्ती वाले सिग्नल बिजली खराब होने के कारण बुझ गए हैं, तो आगमन सिग्नलों का T3693 भी कहां से जारी किया जाएगा। तो जो रंगीन बत्ती वाले सिग्नल है, यदि बिजली खराब होने के कारण वे बुझ गए हैं, तो आगमन सिग्नल, इनके आगमन सिग्नल होते हैं जो आपके, उनके लिए जो T3693 भी जारी किया जाएगा, वो कहां से जारी किया जाएगा, वो जारी किया जाएगा उसी स्टेशन से। तो 3693 भी जो जारी किया जाता है वो उसी स्टेशन से जारी किया जाएगा जिस स्टेशन का वह सिग्नल होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। देखिए 60 में कहा है कि आगमन रोक सिग्नल खराब हो जाने पर गाड़ी कैसे रिसीव की जाती है। जब आगमन रोक सिग्नल होता है, इनके जैसे आपको होम सिग्नल हो गया, यदि वह खराब हो जाता है तो गाड़ी को कैसे लिया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहती है वो कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ करके। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ करके, या फिर यदि कॉलिंग ऑन सिग्नल भी नहीं आता है तो T3693 भी वहां पर जारी की जाती है। तो T3693 भी जारी कर पायलट कर गाड़ी को लाया जाता है पॉइंट्समैन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। कॉलिंग ऑन की ऑन पोजीशन कैसी बताई मैंने आपको, तो कोई बत्ती नहीं, ऑफ पोजीशन में एक छोटी पीली बत्ती जगेगी। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में कहा है कि खराब अंतिम रोक सिग्नल के लिए जारी किया जाने वाला T3693B पर क्या लिखना आवश्यक है। तो जो आपका T3693B फॉर्म होता है उसमें जो भरना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट भरनी क्या चीज होती है, तो वो होता है अगले स्टेशन से लाइन क्लियर का प्राइवेट नंबर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। देखिए 62 में कहा कि खराब स्टार्टर सिग्नल के लिए सुपर फास्ट गाड़ी को 3693B कहां से दिया जाएगा। तो जो स्टार्टर के लिए, स्टार्टर यानी कि खराब स्टार्टर है, उसके लिए जब सुपर फास्ट जो गाड़ी होती है उसको 3693B दिया जाएगा, तो वो कहां से दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा उसी स्टेशन से। तो जिस स्टेशन का स्टार्टर है उसी स्टेशन से 3693B यहाँ पर जारी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। देखिए 63 में कहा है कि किस खराब रोक सिग्नल के नीचे हैंड सिग्नल दिखाना जरूरी नहीं। तो वह कौन सा स्टार्टर है जो इनके या सिग्नल है जो खराब होने पर उसके नीचे से कोई भी प्रोसीड सिग्नल या हैंड सिग्नल नहीं दिखा जाएगा। तो वो होता है आपका एडवांस स्टार्टर। तो एडवांस स्टार्टर के नीचे से किसी भी प्रकार का कोई इनके हैंड सिग्नल नहीं दिखाया जाता। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। देखिए 64 में कहा है कि खराब रिपीटिंग सिग्नल के लिए कौन सी अथॉरिटी दी जाती है। जब कोई सिग्नल खराब हो जाता है, रिपीटिंग सिग्नल खराब हो जाता है, तो उस समय कौन सी अथॉरिटी दी जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी अथॉरिटी इसको नहीं दी जाती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 में कहा कि खराब गेट सिग्नल की सूचना देने के लिए लोको पायलट किस फॉर्म
लोको पायलट को कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है जब गेट सिग्नल खराब हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि जब गेट सिग्नल खराब हो जाता है तो उस समय लोको पायलट को स्टेशन मास्टर द्वारा दिया जाने वाला फॉर्म कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो फॉर्म दिया जाता है वो दिया जाता है T409। तो T409 क्वेश्चन ऑर्डर ये इसको जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। देखिए 66 में कहा है कि खराब शंट सिग्नल को पास करने की अथॉरिटी क्या होती है। जब कोई सिग्नल खराब हो जाता है, शंट सिग्नल खराब हो जाता है, तो शंट सिग्नल को खराब स्थिति में पार करने के लिए तो कौन सा प्राधिकार या कौन सा इसमें से सिग्नल यूज किया जाता है। तो वहां पर हैंड सिग्नल यूज करा जाता है। वो भी तब जब वहां पर कांटा जो होता है वो सेटन लॉक हो और पॉइंट्समैन के द्वारा उस गाड़ी को हैंड सिग्नल दिखाकर यानी कि पायलट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 में कहा है कि वार्नर सिग्नल ऑफ स्थिति में खराब होने पर पास करने की अथॉरिटी क्या होगी। तो देखिए वार्नर सिग्नल क्या होते हैं, आपके परमिसिव सिग्नल होते हैं और इन जब ये खराब पोजीशन में होते हैं या खराब स्थिति में आ जाते हैं तो इनको पास करने के लिए एक अथॉरिटी जारी की जाती है। तो उस अथॉरिटी का नाम होता है T409। तो T409 यहाँ पर भी क्वेश्चन इसको जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 में कहा है कि खराब डिस्टेंस सिग्नल को पास करने के लिए अथॉरिटी क्या होगी। जो डिस्टेंस सिग्नल वो भी आपके परमिसिव सिग्नल ही होते हैं। तो इन परमिसिव सिग्नल को पास करने के लिए जो अथॉरिटी दी जाती है इनमें से कोई भी अथॉरिटी नहीं दी जाती। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। देखिए 70 में कहा है कि कांटा खराब हो जाने पर गाड़ी को किस प्राधिकार पत्र से रिसीव किया जाता है। जब कोई कांटा फ्लैश कर जाता है या कांटा नहीं सेट होता है तो उस समय गाड़ी को रिसीव करने के लिए कौन सा प्राधिकार पत्र दिया जाता है। तो जब कांटा सेट नहीं होगा तो आपका जो सिग्नल है वो भी ऑफ नहीं होगा। तो उस समय जो गाड़ी को प्राधिकार पत्र दिया जाता है वो दिया जाता है आपका T369 3B। ये उसी स्टेशन के द्वारा जारी किया जाता है जिस स्टेशन का कांटा खराब हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में कहा कि कांटों की डिस्कनेक्शन होने पर गाड़ी को किस प्राधिकार पत्र से रिसीव किया जाता है। जब गाड़ी की डिस्कनेक्शन होती है, इन कांटों की डिस्कनेक्शन होती है, जो कांटे बदलते हैं या कांटे में मेंटेनेंस होती है, उस समय जो डिस्कनेक्शन के बाद गाड़ी को रिसीव किया जाता है तो वो किस प्राधिकार पत्र पर रिसीव किया जाता है। तो वो भी आपका T369 3B पर। जब कांटा क्या होना चाहिए, क्लैंप कर लॉक कर दिया जाना चाहिए, यानी पैडलॉक इसमें लगा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 में कहा है कि खराब कांटों के लिए डिस्कनेक्शन मीमो किसके द्वारा जारी की जाती है। जो खराब कांटे होते हैं, यानी कांटा बदलना होता है या मेंटेनेंस करना होता है, उसकी डिस्कनेक्शन की मीमो होती है वो किसके द्वारा जारी की जाती है। तो वो सिग्नल डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की जाती है। तो SNT डिपार्टमेंट जिसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। देखिए 73 में कहा कि कांटा खराब हो जाने पर पैनल स्टेशन पर कांटों को लॉक करना आवश्यक है। जो वह कौन सा कांटा होगा जहां से जिनके खराब होने पर उस पैनल के द्वारा या स्टेशन मास्टर पैनल के द्वारा उसको लॉक किया जाता है। तो जो फेसिंग पॉइंट होता है उसको भी और जो उसका ट्रेलिंग पॉइंट होता है उसको भी। तो दोनों साइड की जो कांटे होते हैं उनको क्या करा जाता है, क्लैंप लगाकर लॉक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 में कहा कि फॉग सिग्नल मैन को मेन लाइन पर कितने पटाखे दिए जाते हैं। तो मेन लाइन की जो फॉग सिग्नल मैन होते हैं, जब इनके फॉग की स्थिति ज्यादा बढ़ जाती है उस समय पटाखों की जो यानी कि डिब्बे दिए जाते हैं या पटाखों की संख्या दी जाती है वो कितनी दी जाती है। तो कम से कम उसको 20 पटाखे यानी कि 2 डब्बे इसको जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 में कहा कि फॉग सिग्नल पोस्ट को कौन से सिग्नल से 270 मीटर पहले लगाई जाती है। तो जो फॉग सिग्नल पटाखे होते हैं, यानी पटाखा होते हैं, यानी पटाखा पोस्ट होती है वह 270 मीटर पहले होती है। तो वह किस सिग्नल से पहले होती है। तो वह होती है होम सिग्नल से 270 मीटर पहले। तो 270 मीटर पहले एक पोस्ट बनी रहेगी, उस पोस्ट पर वहां पर एक पटाखा लगेगा, उसके आगे चलकर 10 मीटर पर एक पटाखा और लगेगा। तो इस तरीके से इसमें पटाखे लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फर्स्ट स्टॉप सिग्नल यानी कि होम सिग्नल इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। देखिए 77 में कहा है कि कोहरे के मौसम में कितने पटाखे लगाए जाते हैं। तो कोहरे के मौसम में पटाखों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो मैंने बताया एक तो जहां पर 270 मीटर पर फॉग पोस्ट बनी रहेगी, एक पटाखा वहां पर, एक पटाखा उससे 10 मीटर की दूरी पर लगेगा। तो 10 मीटर की दूरी पर लगेगा और इस प्रकार टोटल 2 पटाखे यहाँ पर लगेंगे। तो 2 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 में कहा कि पटाखा सिग्नल रजिस्टर का क्या नंबर होता है। जो पटाखा रजिस्टर होता है आपका, जिसमें आप सिग्नेचर करते हैं, पॉइंट्समैन सिग्नेचर करते हैं कि यह फॉग पोस्टमैन है, तो उसके लिए एक कोड दिया गया है जो आपका रजिस्टर होता है। तो उस कोड को क्या कहा जाता है, तो ये होता है आपका OPT 124। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। जो फॉग रजिस्टर होता है, पटाखा रजिस्टर होता है, इसका जो नंबर होता है OPT 124। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। देखिए 79 में कहा कि VTO की दूरी स्टेशन मास्टर कार्यालय से कितनी होनी चाहिए। जो VTO लगा होता है, VTO लगा होता है, उसकी जो दूरी होनी चाहिए स्टेशन मास्टर ऑफिस से कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 180। यहाँ से VTO से देखने पर जो स्टार्टर होते हैं, यदि वह क्लियर दिखाई देते हैं तो यानी कि फॉग कम है, यदि क्लियर नहीं दिखाई देते तो फॉग को नोट कराया जाता है। तो 180 मीटर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 में कहा कि पटाखा सिग्नल का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है। तो जो पटाखा सिग्नल का रिकॉर्ड होता है वो कहाँ पर रखा जाता है, तो उसको रखा जाता है जो पटाखा सिग्नल रजिस्टर होता है OPT 124 में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 में कहा है कि गार्ड व लोको पायलट को कितने पटाखे दिए जाते हैं। तो गार्ड और लोको पायलट को गाड़ी की सुरक्षा करने के लिए कम से कम कितने पटाखे दिए जाते हैं, तो एक डब्बा इनको पटाखा को दिया जाता है, यानी कि एक, तो 10 पटाखे एक में होते हैं, तो 10 पटाखे इनको दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। देखिए 82 में कहा है कि पटाखा कर्मचारी का आश्वासन कब लिया जाता है। तो जो पटाखा कर्मचारी होता है उसके आश्वासन रजिस्टर में कब साइन कराए जाते हैं, कब कब वो सिग्नेचर करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा प्रत्येक 3 महीने पर। तो हर 3 महीने बाद उस पर पटाखा सिग्नल पर रजिस्टर यानी जो सिग्नेचर है वो कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 में कहा है कि पटाखे की आयु कितनी होती है। जो पटाखा होता है उसकी जो आयु होती है वह कितनी होती है, तो पटाखे की जो आयु होती है वो 5 साल होती है, और इसको 3 बार कर यानी कि एक एक वर्ष करके इसको 3 बार बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार टोटल इसकी 8 साल एज की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अभी 5 वर्ष रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। देखिए 84 में कहा है कि पटाखे की आयु ब्रांच लाइन पर कितनी होती है। तो ब्रांच लाइन की बात की गई है, तो ब्रांच लाइन पर यहाँ पर जो पटाखे की आयु होती है वह कितनी होती है, 10 ईयर। तो 10 वर्ष यहाँ 5 वर्ष ही यहाँ पर भी होगी। तो 5 वर्ष इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। देखिए 85 में कहा कि फॉग सिग्नल रजिस्टर के कितने भाग होते हैं। तो फॉग सिग्नल जो रजिस्टर होता है, पटाखा जो रजिस्टर होता है, उसमें कितने पार्ट होते हैं, तो उसमें टोटल 4 भाग होते हैं। तो कुल कितने भाग होते हैं, 4 भाग इसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। देखिए 86 में कहा कि 5 वर्ष से अधिक पुराने पटाखे को कब टेस्ट किया जाता है। तो 5 वर्ष से जब अधिक पटाखे हो जाते हैं तो प्रत्येक 12 महीने पर यानी कि वर्ष में एक बार इनको टेस्ट किया जाता है, और 3 बार इनकी टेस्टिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। देखिए 87 में कहा कि सिग्नल के हत्थे पर एक्स मार्क का अर्थ होता है। जो आपका सिग्नल लगा होता है उस पर एक्स मार्क का हत्था लगा हो तो तब उस सिग्नल को क्या माना जाएगा, तो उस सिग्नल का प्रयोग में नहीं माना जाएगा। तो सिग्नल प्रयोग में नहीं है, तो सिग्नल प्रयोग में नहीं है तो उसकी क्या स्थिति होगी, उस पर हत्थे का यानी कि लकड़ी का बना एक हत्था लगा रहेगा जो क्रॉस में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सिग्नल का प्रयोग में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। देखिए 90 में कहा है कि क्षतिग्रस्त वैगन की शंटिंग की गति कितनी होती है। जो आपके वैगन होते हैं वो खराब स्थिति में होते हैं, या जैसे हॉट एक्सल होता है या किसी भी अन्य उसमें डैमेज होती है, तो उसकी जब शंटिंग की जाती है तो उस शंटिंग की जो स्पीड होती है वह कितनी होती है, वो होती है आपकी 8 kmph। 8 kmph इसकी स्पीड होती है, और नॉर्मली जो शंटिंग की स्पीड होती है वह कितनी होती है, 15 kmph। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 में कहा है कि एक बॉक्स वैगन की शंटिंग की गति कितनी होती है। जो बॉक्स वैगन होते हैं उनकी जब शंटिंग की जाती है तो उनकी जो गति होती है वो कितनी होती है, 5 से 6 kmph। तो 5 से 6 kmph इसकी स्पीड होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 में कहा कि बी क्लास ओडीसी ब्रॉड गेज में गति कितनी होती है। तो जो ओडीसी होती है यानी कि ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट, इसकी जो बी क्लास स्टेशन पर यानी कि बी क्लास की जो ओडीसी होती है
उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वह कितनी होगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 40। तो 40 kmph से वो चल सकती है जो बी क्लास ओडिसी में आती है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 में कहा है कि ए क्लास ओडिसी की ब्रॉड गेज में गति कितनी होती है। तो बी क्लास में तो हमने 40 देखी, ए क्लास में कितनी होगी। तो ए क्लास में जो गति रहने वाली है इनमें से कोई नहीं होगी, न तो 25, न 40, न ही 15। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 में कहा है कि सी क्लास ओडिसी की ब्रॉड गेज में गति कितनी होती है। तो जो सी क्लास के ओडिसी होते हैं उनकी ब्रॉड गेज में जो गति होगी वह कितनी होगी। तो वो होगी 25 kmph। तो 25 kmph इसका राइट आंसर रहेगा। और बी क्लास में कितनी बताई थी, बी क्लास में बताई थी आपको 40 kmph। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। देखिए 95 में कहा है कि सामान्य शंटिंग की गति कितनी होती है। तो सामान्य से जब शंटिंग की जाती है तो उस समय उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 15 kmph से कम। तो 15 kmph या 15 kmph से कम इसकी स्पीड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। देखिए 96 में कहा है कि ओडिसी शंटिंग की गति कितनी होती है। जो ओडिसी गाड़ियां होती हैं, जो ओडिसी वैगन होते हैं या रैक होते हैं, उनकी जब शंटिंग कराई जाती है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो इनमें से कोई भी नहीं, न तो 5, ना ही 15, ना ही 10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 में कहा है कि पॉइंट वैगन पाइप्ड वैगन लगी सवारी गाड़ी ब्रॉड गेज में कितनी होती है। तो जो ब्रॉड गेज में होगी और वह कैसी होगी, पाइप्ड वैगन लगी सवारी गाड़ी होगी, तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वह कितनी होगी। तो वह 55 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितनी होगी, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 99 में कहा कि आगे ब्रेक वाहन लगे होने पर पुशिंग में सीधी लाइन पर गाड़ी की स्पीड कितनी होती है। जब आगे की ओर ब्रेक वाहन लगा हो और गाड़ी को पुश बैक में ले जाया जाता है और दृश्यता साफ हो तो उस समय जब वो स्पीड रहने वाली है वो कितनी रहेगी, 25 kmph। तो 25 kmph रहेगी। और यदि दृश्यता साफ न हो और ब्रेक पीछे ब्रेक भी ना लगे हो तो उस समय स्पीड कितनी होगी, 8 kmph। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो बिना ब्रेक वाहन वाली गाड़ी की बिना टेल बोर्ड स्टेशन से थ्रू होते समय दिन में साफ मौसम होने में स्पीड कितनी होती है। यानी कि जब दिन का मौसम साफ हो और बिना टेल लैंप और बिना ब्रेक वाहन की गाड़ी रन थ्रू की जाती है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। तो जो उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी वो कितनी होगी, 20 kmph। तो 20 kmph इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने टोटल आज इसमें 50 क्वेश्चन देखे हैं। टॉप 50 क्वेश्चन हमने आज कवर किए हैं और यह इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको किसी न किसी एग्जाम में जो विभागीय परीक्षा होती है आपके सीसीटीसी गार्ड, स्टेशन मास्टर या सेंटिंग मास्टर या केबिन मैन या अन्य किसी भी और विभाग परीक्षा के लिए ये रहेंगे 50% बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि आपने और वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाए और अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज इसका पार्ट नंबर 2 था जिसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चन कराए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।